हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे राजा जड़भरत एक साधु संत से मृग की योनि प्राप्त हुई, कैसे अपने ही कर्मों का फल कैसे मिलता है, कैसे एक धर्मात्मा साधु मृग की योनि को प्राप्त हुई, क्यों हमें मरते समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। आइए जानते हैं। प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम जड़भरत था। जड़भरत बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उनको एक छत्र राज था। उस समय वह चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। दोस्तों, राजा जड़भरत बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार, बहुत ही ज्ञानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। एक समय राजा भरत ने जब अपने राज्य को अनेकों तरह से सुख भोग कर तब भगवान में मन लगाया और अपने पुत्र को राज सौंप कर अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार सब मोह माया छोड़कर जड़भरत भगवान में लीन हो गए और गंडकी नदी के किनारे एक आश्रम में रहने लगे। साधु बनकर भगवान का ध्यान करने लगे। अब जड़भरत सिर्फ भगवान में ही ध्यान लगाए हुए थे। उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया था। मोह माया से बहुत दूर हो गए थे और भगवान के भजन में चित्त में 24 घंटा लगे रहते थे। एक समय की बात है कि गंडकी नदी के किनारे एक हिरनी पानी पीने को लिए आई। तब उन्होंने देखा कि हिरनी पानी पी रही थी। वह गर्भवती थी। उसी समय एक शेर वहां पर दहाड़ता हुआ आया और उन्होंने सोचा यह हिरनी को मारेगा तो मैं इसकी रक्षा करूं। इससे पहले राजा जड़भरत उसकी रक्षा करती, वह हिरनी को शेर ने मारा और वह हिरनी का बच्चा डर के मारे गंडकी नदी में गिर गया। तब जड़भरत ने देखा और उसी समय वह हिरनी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब जड़भरत ने देखा कि यह बालक हिरनी का जो बच्चा था हिरन, वह गंडकी नदी में पड़ा था। तब उन्होंने उसे उठाया और उसकी सैर सवार की। उन्होंने सोचा अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे सिवा, तो मैं उनकी रक्षा करनी है। तो उन्हें उठाकर अपने आश्रम में ले आए। राजा जड़भरत बड़े ही दयालु थे। उन्हें बहुत ही जल्दी हर जीव पर दया आ जाती है। जिस इंसान का स्वभाव भगवान में लगा रहता है उसका हृदय बड़ा कोमल और दयालु होता है। अब क्या था, राजा जड़भरत उस हिरण के बच्चे को अच्छी तरह पालन पोषण करने लगे और उनको उस हिरण के बच्चे से इतना लगाव हो गया कि बस दिन रात उसी का ख्याल रखने लगे और भगवान के भजन से वह दूर होते जा रहे थे। एक क्षण के लिए भी उसे हिरण के बच्चे से अलग नहीं होती थी। उसे अपने बच्चे की तरह रखने लगे, उसका ख्याल रखते, उसका पालन पोषण अपने बच्चे की जैसा करते थे। अब राजा जड़भरत का मोह माया उस हिरण के बच्चे में लग गया और वह हिरण का बच्चा राजा जड़भरत के भगवान के भजन में बाधा बन गया। तब भगवान से उनका मन हटकर उस मृग में लग गया और 5 मिनट के लिए भी भगवान के भजन के लिए भी बैठती तो वह सोचती कि पता नहीं मृग कहाँ गया होगा। वह बस दिन भर यही सोचती रहती कहीं वह हिरण जंगल में ना चला जाए और उसे कोई खा ना ले। बस इसी चिंता में वह 24 घंटे उसी में ध्यान लगाती थी और भगवान में कम लगाने लगे थे। बस एक समय की बात है, जब राजा जड़भरत मृत्यु को प्राप्त होने लगी तब उनका ध्यान मृग के बच्चे में ही लगा था और वह सोच रहे थे पता नहीं हिरण कहाँ गया और मेरे मरने के पश्चात इसका ख्याल कौन रखेगा। इस तरह उनका मन उसी में लगा रहा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा जड़भरत का मन एक हिरण के बच्चे में लगा था, इसीलिए उनको अगला जन्म हिरण का ही मिला। दोस्तों, इसीलिए हमें मरते समय भगवान का भजन करना चाहिए और अपने चित्त को भगवान में ही
लगाना चाहिए। जो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हैं और अपने मन को भगवान में लगा लीन कर देते हैं, वह भगवान में ही लीन हो जाते हैं। उन्हें अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त होती है और वे भगवान का भक्ति भगवान अगले जन्म में दे देते हैं। तो दोस्तों, जब वह राजा जड़ भरत अगले जन्म में मृग के रूप में अवतरित हुए, तब उन्हें अच्छे से याद था कि वह पिछले जन्म में राजा थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी उन्हें यह भी याद था। और हिरण के बच्चे में उनका मन लगने से उन्हें हिरण की योनि मिली है, उन्हें यह भी सब कुछ याद था। इसीलिए वो हिरण की योनि में ही भगवान का भजन करते रहे। और अब तो वह गीले पत्ते भी नहीं खाते थे, हरी घास भी नहीं चरते थे, सूखे पत्ते खाकर ही भगवान का भजन करते थे कि कहीं हमारा मन इस घास में ना लग जाए। वो जो गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम रहती थी, उन्हीं को देख देख कर भगवान का भजन करने लगे थे। तब भगवान का भजन करते करते उनका ध्यान भगवान में लग गया। तब जब उन्होंने गंडकी नदी में आधा शरीर अपना हिरण का शरीर था, जो आधा शरीर गंडकी नदी में रखा और अपना सिर ऊपर की तरफ करके भगवान का ध्यान करने लगी। इस समय वह हिरण बने राजा मृग की दोबारा मृत्यु हुई और अगले जन्म में उन्हें अंग्रेज कुल में उन्होंने जन्म लिया, जहाँ पर वह धर्मात्मा, पुण्यात्मा और भगवान की भक्ति करते रहे। तो दोस्तों, ऐसा है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इतने धर्मात्मा राजा होने के बाद भी राजा जड़ भरत को हिरण की योनि में जाना पड़ा, क्योंकि उनका मन हिरण में लग गया था। इसीलिए कहा जाता है कि मन बड़ा चंचल है और मन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसने इस दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसीलिए अपने मन को हमें हमेशा भगवान में लीन रखना चाहिए और भगवान का ही भजन करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।